हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकंड ईयर के टॉपिक के बारे में, इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में समझेंगे। ठीक है, बीए सेकंड ईयर में जैसे कि हमने इससे पहले वाले ऑनलाइन लेक्चर में हमने उसके सिलेबस के बारे में पढ़ा था कि फ़र्स्ट पेपर क्या है, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का क्या क्या सिलेबस है एंड सेकंड पेपर का क्या क्या सिलेबस है। ऐसे ही आज हमारा जो फर्स्ट पेपर है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली का, फाइनेंशियल मनी, फाइनेंशियल सिस्टम का, उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेंगे मनी का। ठीक है, यानी मुद्रा का अर्थ, प्रकृति एवं क्या कार्य होते हैं मुद्रा के, यानी उसका क्या, मनी का क्या मीनिंग है, उसका क्या नेचर है एंड उसका क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनी होती क्या है, मुद्रा क्या होता है। जैसे कि प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के बारे में कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। यानी इनकी डेफिनेशन से ही हमको क्लियर हो जाता है कि जो अर्थतंत्र है या जो अपना अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए मनी या मुद्रा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट मनी इट नॉट पॉसिबल कि हमारी अर्थव्यवस्था चल सके। ठीक है, तो डेफिनेशन से ही बिल्कुल क्लियर है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है, यानी मनी सेंटर में है एंड उसके चारों तरफ आपका क्या है, जो अर्थतंत्र है वो चक्कर काटता है। ठीक है, तो नॉर्मली अब हम लोग इसको नॉर्मली डेफिनेशंस में, या फिर जैसे प्रोफेसर किन्स हैं उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी कि सभ्यता के अन्य आवश्यक तत्वों के समान मुद्रा भी एक प्राचीन संस्था है। इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ था जब मानव मस्तिष्क नए विचारों की वृद्धि के लिए परिपक्व हो चुका था। यानी प्रोफेसर किन्स भी आपको क्या बता रहे हैं कि प्रोफेसर किन्स यह बता रहे हैं कि जो मुद्रा है वो उस प्राचीन संस्था, यानी उस तत्वों के समान मुद्रा भी एक प्राचीन संस्था है। इसका युग, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो काफ़ी पहले हो चुका था कि जब हम लोग पहले, जैसे ये तो मुद्रा करेंसी अब आई है, ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज़ किया करते थे। यानी एक वस्तु के बदले में एक वस्तु या एक जानवर के बदले में दूसरा जानवर, इस प्रकार से हम उस टाइम पे विनिमय किया करते थे। ये एक प्राचीन प्रथा थी कि मुद्रा के बिना हम कैसे लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो मनी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अभी जो मनी शब्द है ये लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब मोनेटा शब्द कहाँ से आया, आप पूछेंगे अब मोनेटा शब्द कहाँ से आ गया मैडम, तो मोनेटा शब्द जो है वो आया है कहाँ से, जो रोम की देवी थी जूनो मोनेटा। ठीक है, कहाँ की देवी थी, रोम की देवी जूनो मोनेटा, उनका जो नाम है मोनेटा, उस शब्द से हमने उसको अंग्रेज़ी भाषा में परिवर्तित करके मनी परिवर्तित रूप में इसको हमने मनी शब्द का उत्पादन किया, यानी इसका उच्चारण करने लगे हम लोग मनी, और हिंदी में बोलते हैं इसको मुद्रा। यानी जो रोम की देवी जूनो मोनेटा थी, तो मोनेटा इनका मतलब था कि वो स्वर्ग की रानी है। ठीक है, और ऐसे ही हमको प्रतीत होता है कि जो मुद्रा है वो भी हमको स्वर्ग का एहसास कराती है। ठीक है, क्यों, कि अब आप पूछोगे कि जो मुद्रा है वो हमको स्वर्ग का एहसास कैसे कराती है, तो सीधा सा इसका एग्जांपल है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को खरीदने के लिए जब हम कोई करेंसी देते हैं, उसके बदले में हमको वो वस्तु प्राप्त होती है, और फिर जब हम वो वस्तु अपने उपभोग के लिए, संतुष्टि के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हमको कितनी अच्छी संतुष्टि प्राप्त होती है ना, वो हमको ही पता है। तो जब हमको वो उपभोग करके जब हमको अच्छी एक संतुष्टि प्राप्त होती है, उस संतुष्टि से हम पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो वो भी तो हमारे लिए एक स्वर्ग का एहसास है। तो इसी प्रकार से हमने वहाँ से ये शब्द उठा के लिया और उस शब्द से बना हमारा मनी शब्द। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मनी शब्द कहाँ से आया, उसको हमने मोनेटा से मनी क्यों बनाया, किस कारण से बनाया। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा कि मनी की डेफिनेशन क्या प्रोफेसर किन्स ने क्या दी, प्रोफेसर मार्शल ने आपको क्या डेफिनेशंस दी है। ऐसी डेफिनेशंस कई और भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन वो आपके नोट्स में है, बाकी अभी हम आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मुद्रा का उसकी परिभाषा कितनी प्रकार से डिफाइन की गई है। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि मुद्रा की परिभाषाओं को दो प्रकार में डिवाइडेड किया गया है, विचार के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। यानी एक जो आपके विचार क्या क्या होता है, आपके कैसे विचार होते हैं,
भाई आपके संकुचित विचार हैं या विस्तृत विचार हैं वो किस प्रकार से हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो विचार हैं वो आपके संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं, विस्तृत दृष्टिकोण वाले हैं या फिर आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये 3 प्रकार से हमारे विचार के अनुसार डेफिनेशन इसकी डिवाइडेड है। और प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार, यानी वो वैधानिक है, लीगल है या नहीं है, वर्णनात्मक है, उसको हम कितना ज़्यादा डिटेल में वर्णनात्मक कर सकते हैं, और सामान्य स्वीकृति पर आधारित। सामान्य स्वीकृति पर आधारित मतलब वो नॉर्मली अर्थशास्त्रियों ने ही उसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट वगैरह का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो नॉर्मली अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई डेफिनेशंस होती हैं। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। संकुचित परिभाषा जैसे कि हमने सबसे पहले दिखा था, विचार के अनुसार जो डिफाइन की गई है मुद्रा की परिभाषाओं को, उसमें सबसे पहले आता है संकुचित दृष्टिकोण। अब ये जो संकुचित दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण में कौन कौन से प्रोफेसर आते हैं? केवल एक ही प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर रॉबर्टसन। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है, ठीक है। यानी इन्होंने क्या डेफिनेशन दी प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके व्यापक परिभाषा यानी विस्तृत दृष्टिकोण। विस्तृत दृष्टिकोण में जैसे हमारा सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोफेसर हॉटले विदर्स को, उसके बाद कॉल है, ऐसे करके हैं। तो आपकी जो प्रोफेसर कॉल हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती हैं। अब इन्होंने सिंपल सी एक लैंग्वेज दे दी है कि मुद्रा क्या है, एक क्रय शक्ति है जो कि हमको एक वस्तु खरीदने के लिए नॉर्मल एक हमारे पास एक साधन होना चाहिए जिससे कि हम कोई वस्तु खरीद सकें, क्रय कर सकें, जो कि हमारे उपभोग को संतुष्टि प्रदान करेगा, ठीक है। तो उन्होंने केवल क्रय शक्ति का मात्र एक साधन माना है। बाकी एक जैसे प्रोफेसर हॉटले विदर्स हैं, उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इन्होंने भी एक सिंपल सी डेफिनेशन में सब कुछ समझा दिया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज़ व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा, इन्होंने केवल 2 चीज़ें बोली, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा का कार्य क्या होता है? मेन विनिमय का कार्य, ठीक है, यानी लेन देन का कार्य। हम कुछ जब लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है, तो वही आपकी मुद्रा होती है। आधुनिक दृष्टिकोण में आ जाते हैं आपके प्रोफेसर मार्शल, किन्स, क्राउथर, एली, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। आधुनिक युग के जो अर्थशास्त्री हैं, इन लोगों ने, जैसे प्रोफेसर किन्स हैं, उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रस्विदों तथा कीमत प्रस्विदों का भुगतान किया जाता है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय भी किया जाता है। यानी कि मुद्रा वह है जिससे कि हम ऋण लेकर देकर कीमतों का भुगतान करते हैं, कुछ खरीदते हैं। तो नॉर्मली वो एक उन्होंने परचेजिंग पावर का इंडिकेशन दिया है। यानी प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि जो मुद्रा होता है वो परचेजिंग पावर का एक इंडिकेटर होता है, एक साधन होता है जो कि हमको परचेजिंग पावर करने की शक्ति को प्रदान करता है। हमारे उपभोग की शक्ति किससे पूरी होती है? मुद्रा के द्वारा पूरी होती है। तो ये था, तो ऐसे कर करके हमारी मुद्रा की परिभाषाएं की गई है, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रकृति और विशेषताएं आती हैं, जो कि इसमें है आपका मुद्रा अर्थव्यवस्था के एक सक्रिय साधन होता है, मुद्रा साधन होता है न कि साध्य होती है, मुद्रा सर्वग्राह्यता का गुण अनिवार्य होता है, यानी इसमें हर प्रकार का वैधानिकता, जनता का विश्वास, हर प्रकार से इसमें सर्वग्राह्यता, हर तरफ से इसको मंजूरी मिली हुई होती है। मुद्रा एक तरल संपत्ति होती है, यानी लिक्विडिटी स्टेट होती है, असिस्ट होती है, यानी हमको हमारे पास कभी न कभी हमको ज़्यादातर हम अपने पास कैश पैसा रखते ही हैं, जो कि एक प्रोफेसर किन्स का सिद्धांत भी है कि जो हम लिक्विडिटी रखते हैं वो क्यों रखते हैं, किन कारणों की वजह से हम रखते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। वो भी आपके हैं, एक सिद्धांत है प्रोफेसर किन्स का तरलता पसंदगी का सिद्धांत, वो हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है कि मुद्रा में नेक्स्ट टॉपिक है कि मुद्रा आपके उत्पादन और वितरण में सहायक होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास मनी नहीं होगी, ना तो हम उससे कोई प्रोडक्शन बना सकते हैं और ना ही हम उसका कोई विनिमय वितरण कर सकते हैं, ठीक है।
ये था आपका मुद्रा के प्रकृति के और इसकी विशेषताओं के बारे में। इसके कार्य आ जाते हैं, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, स्थैतिक कार्य, प्रायोगिक कार्य, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।